दोस्तों आप लोगों को मालूम हुआ कि कैसे चाइना जो है वो काफी सालों के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था और दुनिया की हर एक टेक कंपनी चाइना के ऊपर रिलाई करती थी, चाहे उसे कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज भी, जैसे एप्पल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ये कहीं ना कहीं काफी सारी टेक्नोलॉजी अपनी चाइना के अंदर बनाती थी। आईफोन कई सालों तक चाइना के अंदर बना और अभी भी बन रहा है। लेकिन अब एक कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया कि जहां दुनिया की हर एक कंपनी पहले चाइना पर रिलाई करती थी, अब चाइना से पीछे हट रहे और ये सोच रही कि चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस तरीके से हटा ले और बाहर अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दे। जैसे की बात करें, यहाँ पे आपका एप्पल का काफी अच्छा एग्जांपल है। वो इस समय में ये प्लान कर रही है कैसे मैकबुक और जो एप्पल का आईफोन होता है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कैसे चाइना से बाहर लेकर दूसरी कंट्रीज तक उसे पहुंचाया जाए। सैमसंग ऑलरेडी चाइनीज मार्केट से बाहर हो चुकी है और वो ये प्लान कर रही है कि कैसे अपने जो फोन्स होते हैं, प्रीमियम फोन्स, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर प्रोड्यूस करे। ऐसी असूस और डेल जैसी कंपनीज है वो भी यहाँ पे फोकस कर रही है कैसे मैन्युफैक्चरिंग वहां से हटाई जाए। यहाँ तक की बात करें तो इस लिस्ट के अंदर इंटेल, AMD, एनवीडिया, काफी सारी यूएस बेस्ड कंपनीज है जो एक तरह से टॉप कंपनीज है, लेकिन चाहती है अगर उनके प्रोडक्ट्स बन रहे तो वो चाइना में कम से कम बने और दूसरी जगह बने। और दूसरी जगह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस लिस्ट में ऑलरेडी नाम आ जाता है इंडिया का। देखो, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो पिछले 5-6 सालों में इंडिया में अच्छे तरीके से शुरू हुई है, जहां पर देखा जाए तो काफी अच्छे एडवांसमेंट हुए। जैसे कि सैमसंग जैसी कंपनी ने इंडिया में ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ा स्मार्टफोन असेंबलिंग प्लांट ओपन कर रखा है नोएडा के अंदर, जिसके अंदर जो मेजॉरिटी स्मार्टफोन जो सैमसंग बनाता है वो उसे इंडिया में ही इसे असेंबल करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रीमियम फोन्स रहते जो अभी भी वो कोरिया से इंपोर्ट करता है। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे एप्पल ने जो आईफोन होता है उसे भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। एप्पल का जो आईफोन का पार्टनर है फॉक्सकॉन है, उसने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी है। यहाँ पे एक विस्ट्रन भी होता है। इसी के साथ ही बात किया तो अभी टाटा ग्रुप के साथ भी बात चल रही है, जिसके अंदर टाटा, विस्ट्रन, फॉक्सकॉन ये सब मिलकर इंडिया में और ज्यादा आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके साथ ही डेल कंपनी के प्लान्स इंडिया में लैपटॉप बिल्ड करने के, यहाँ तक कि असूस ने भी स्टार्ट कर दिया इंडिया में अपनी असेंबलिंग का। कहानी देखा जाए तो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग की बात करते हैं और असेंबलिंग एक बहुत छोटी चीज है कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या, बाहर से कंपोनेंट आते हैं, इंडिया के अंदर उन्हें इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद एक मोबाइल फोन के अंदर चिपका के, एक मोबाइल फोन, टैबलेट बनाना है, कोई भी चीज बनानी, उसके अंदर बस उसको आपस में चिपका दिया, आपस में जोड़ दिया जाता है। असली मजा तो तब आएगा जो अंदर जो कंपोनेंट है वो भी अब इंडिया में बनने लगे और लग रहा है कि शायद ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। देखा है तो ऑलरेडी इंडिया में काफी सारी जो कंपनीज है धीरे धीरे प्लान आउट कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिया में अपनी सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी ओपन की जाए। यहाँ पे बात की जाए तो वेदांत और फॉक्सकॉन जैसी जो कंपनीज है इन्होंने भी प्लान आउट किया कि कैसे फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप की जाएगी, जहाँ पे ये लोग प्रोसेसर चिप्स जो रहती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, उसको इंडिया में ही फैब्रिकेट करेंगे। ऐसी टाटा जैसी कंपनी ने भी प्रॉमिस किया है कि कैसे वो इंडिया के अंदर एक प्लांट ओपन करने वाले हैं जिसके अंदर एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस होगा, जिसके अंदर वो चिप्स और प्रोसेसर बनाएंगे उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। यहां तक कि उनके जो इंटरनेशनल ब्रांड है जैगुआर और लैंड रोवर, उनके अंदर भी जो चिप्स और जो प्रोसेसर लगते हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर करेंगे। ये बात बहुत ही सही है, लेकिन एक बात यहां पे जानिए कि ये कोई ऐसी बहुत आसान चीज नहीं होती। किसी भी कंपनी को अगर यहां पर एक फैब्रिकेशन प्लांट ओपन करना है, उसको ओपन करने में कई सालों लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती है। यहां तक कि उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसीलिए अगर कोई कंपनी अगर अभी डिसाइड कर रही है कि वो चिप्स और सेमीकंडक्टर बनाएगी तो ये सब एग्जीक्यूट करने में उसे यहाँ पे कुछ साल यहाँ पे लग जाएंगे। सारी की सारी चीजें एक बार में यहाँ पर नहीं होती, ये एक यहाँ पर सोचने वाली बात है। खैर सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि अब यहाँ पर ये हुआ कि चाइना के ऊपर जो दुनिया भर की कंपनीज है वो अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है और यहाँ पे यूएस इसके अंदर सबसे आगे है। यहाँ तक कि आप लोग को मालूम है कि यूएस ने एक टाइप का बैन जैसा लगा दिया चाइना के ऊपर, जिसके अंदर जो चाइना है ना, वहां पे जो यूएस बेस्ड कंपनीज है वो अपने डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती, अपने चिप्स और प्रोसेसर्स नहीं बेच सकते, उसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो मशीनें जिनसे चिप्स और प्रोसेसर बनाए जाते हैं वो भी चाइना को सप्लाई नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को बात पता है ऐसी? इसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये सामने है कि चाइनीज गवर्नमेंट इसका अपने मिलिट्री वगैरह के अंदर यूज कर सकती है, हथियार बनाने में यूज कर सकती है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि इससे हम यहाँ पे इस चीज से बचना चाहते हैं और इसलिए हम चाइना कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। इवन उसने अपनी काफी सारी यूएस बेस्ड कंपनीज को बोल दिया, जैसे क्वालकॉम, AMD, इंटेल हो गए, कि आप चाइनीज कंपनी के साथ यहाँ पे डीलिंग वगैरह करना कम कर दीजिए और अपनी टेक्नोलॉजी जो रहती है ना वो चाइना
को देना खत्म कर दीजिए। और देखा तो ये कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि एक जमाने में Huawei कंपनी के ऊपर भी इस टाइप का बैन लगाया गया था। जो Huawei कंपनी है वो यहाँ पे किसी भी यूएस कंपनी की डायरेक्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। और उस जमाने में जो Huawei वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी थी और नंबर 1 तक बनने वाले थे वो लोग। लेकिन उस एक झटके के बाद से यहाँ पे Huawei का क्या हाल हुआ वो है। और देखा तो जो Huawei थी वहां पे उनकी चाइनीज गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल था Huawei के अंदर, इसलिए वो लोगों से चीज को बैन लगाया था। और अभी इस टाइप की चीजें यहाँ पर हो रही है जिसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि यहाँ पे चाइना की जो प्रोसेसर बनाने की पावर है ना वो यहाँ पे खत्म कर दी जाए। खैर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पर बात की है तो ऑलरेडी चाइना के अंदर देखा तो कुछ साल पहले तक दुनिया के 1% प्रोसेसर्स बनाए जाते थे। अभी भी 30% जो प्रोसेसर्स होते हैं वो सिर्फ चाइना के अंदर बनाए जाते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी चिप्स, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, आईसीज होती है ये सबसे ज्यादा बनाई जाती है ताइवान में। और पूरी दुनिया की जितनी भी सेमीकंडक्टर सप्लाईज होती है ना उसको दुनिया की सिर्फ एक ही कंपनी फुलफिल करती है और वो है TSMC। इसने अपने प्लांट जो रहते हैं वो ताइवान वगैरह में लगा रखे हैं। लेकिन जैसे ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ेगा तो इसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है कि यहाँ पे चाइना के पास सारी सेमीकंडक्टर वाली चीज आ जाए। मतलब तभी तो चाइना वो ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है कि किस तरीके से ताइवान के ऊपर वो अपना कब्जा कर ले और किस तरीके से जो प्रोसेसर्स बनाने की टेक्नोलॉजी होती है ना वो उसके अंदर आ जाए। और इसलिए दुनिया में काफी सारे देशों, काफी सारी कंपनीज इससे अलग हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन ये भी सेमीकंडक्टर वाली वॉर है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर बात की है तो चाइनीज कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ। फिलहाल चाइनीज कंपनी के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी जैसे क्वालकॉम वगैरह से प्रोसेसर नहीं ले सकते। लेकिन उन्हें भी पता है कि आने वाले फ्यूचर में उनके ऊपर भी इस टाइप का बैन यहाँ लग सकता है। और इसलिए जितनी भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज है सब की सब आज के समय में खुद के प्रोसेसर्स को डेवलप कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यही कहानी चल रही है। यानी कि अभी इन कंपनीज ने अपने खुद के इमेज सिग्नल प्रोसेसर ISP बनाए। जैसे वीवो ने V1 बनाया, ओप्पो ने माइरी सिलिकॉन बनाया, Xiaomi ने अपना सर्ज बनाया। लेकिन आगे चल के ISP से निकल के खुद के ही प्रोसेसर्स पे लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में जब ये लोग अपना मोबाइल फोन निकाले उसके अंदर इनका खुद का बनाया हुआ ही प्रोसेसर देखने को मिले, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनके ऊपर भी इस टाइप के प्रोसेसर्स के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग सकते हैं। और अब ये कंपनी ऐसी प्लानिंग करे कि अब इन्हें जो यूएस वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर कम से कम रिलाई करना पड़े। अब देखा जाए तो इस तरीके से इंडिया में क्या बेनिफिट हो सकता है। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिया में यहाँ पे स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अब एप्पल जैसी कंपनी भी अपना आईफोन का सारा प्रोडक्शन आने वाले सालों में चाइना से हटा के कंप्लीटली इंडिया के अंदर करना चाहती है और वियतनाम जैसी कंट्रीज के अंदर अपने मैकबुक्स वगैरह को ले जाना चाहती है। काफी सारी दूसरी कंपनीज भी इंडिया के ऊपर फोकस कर रही है क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना भी आसान है, प्लस यहाँ पे आसान तरीके से मोबाइल फोन्स बना सकते हैं जो कि एक अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं जिससे वो इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रीज में भी बेच सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात यह कि जब तक इंडिया के अंदर फैब्रिकेशन प्लांट जो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स होते हैं जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक इंडिया जो है वो यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं निकल पाएगा। उसका जल्दी से जल्दी बनना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे चिप डिजाइनिंग को लेकर भी काम होना जरूरी है। ऑलरेडी अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंडिया के रिसर्चर्स ने काफी समय पहले यहाँ पे अपना खुद का एक शक्ति प्रोसेसर बनाया था, लेकिन वो रिसर्च पर्पस के लिए था, शोकेस के लिए था, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, वो कभी प्रैक्टिकल यूज के अंदर आ नहीं पाए। लेकिन अगर वैसी टेक्नोलॉजी दोबारा से इवॉल्व की जाए और अगर हम इंडिया में खुद के ही प्रोसेस वगैरह डिजाइन करने लगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो ये काफी अच्छी बात होगी। फिर शायद हमें किसी और देश के ऊपर रिलाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन खैर शायद वो भी एक जमाना आएगा, लेकिन शायद उस जमाने को आने में थोड़ा सा भी एक टाइम लग रहा है। लेकिन ये देख के ऐसा लगा कि जहां पहले चाइना टेक्नोलॉजी सुपर पावर था ना, वो चीज वहां पे उससे हट रही है। अब दुनिया का जो फोकस है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडिया के ऊपर और देखते हैं कि इंडिया और इंडियन कंपनीज जो रहती है वो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कैश इन कर सकती है। टाटा जैसी कंपनी ऑलरेडी इस काम में लगी हुई है, मतलब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ले ले, सेमीकंडक्टर बनाने ले ले, लेकिन अगर 2-4 और कंपनीज अगर यहाँ पर आ जाए तो कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी यहाँ पे। बाय द वे आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक करना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।